आजादी, जो मनुवाद से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, हक हमारी आजादी, जान से प्यारी आजादी। अगर ये मांग, अगर इस तरह का नारा, इस तरह की स्वतंत्रता को दबाया जाता है और उसको देशद्रोही कहा जाता है, तो मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा कि मैं ऐसे देशद्रोही का भाई हूँ। कि हमारा कन्हैया देशद्रोही नहीं है, हम दावे के साथ इस बात को बोल सकते हैं। ना उसके खिलाफ कोई एविडेंस है, ना कोई सबूत है। और गृह मंत्रालय की अगर शंका है, वो हमारे गांव जा करके इस बात की इंक्वायरी कर सकते हैं कि उसका कैरियर बचपन से लेकर अभी तक कैसा रहा। समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर इतनी भारी चोट क्यों की जा रही है। गरीब घर का लड़का था, हमारी क्षमता इतनी नहीं थी कि इसको हम दिल्ली की शिक्षा दिला सके। और हमारे गांव में तमाम लोग इस बात से चिंतित हैं कि देशद्रोही का जो इल्जाम लगा है, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है उसके साथ। मैं तो अपने अंदर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि मेरा भाई कभी गलत हो नहीं सकता। बचपन से ही खेल कूद में, डिबेट में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, इस सब चीज़ में वो हिस्सा भी लेता था। जेएनयू में जब वो गया तो जेएनयू में तो आइडियोलॉजी का बहस होता है और किसी से कोई मतभेद भी उसको नहीं था। यहाँ इतना संतोष है कि एंटी फासिस्ट सोच रखने वाले जितने हिंदुस्तान में लोग थे, कन्हैया ने उन लोगों को एक मंच पर खड़ा कर दिया है। बहुत कठिन रास्ता है पकड़ा है, तो हम लोग उसके उस रास्ते पर बाधक भी नहीं बनेंगे। मैं चाहूँगा कि मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में गलतफहमी पैदा हुई है। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर कम से कम आधी सच्चाई तो लोगों के सामने आ ही चुकी है, और बाकी का काम मीडिया हमारा सम्मान वापस दिलाने में हमारी मदद करे।